खबरों में आगे बढ़ेंगे। नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों ने सोमवार को देहरादून में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिलाराम चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें न्यू कैंट रोड पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई और माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। हालात तब बिगड़ गए जब एक महिला पुलिसकर्मी ने एक नर्सिंग छात्रा को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, इसके बाद छात्रा और पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई भी हुई। ये पूरे घटनाक्रम की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं तनाव बढ़ता देखा पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को एकता विहार स्थित धरना स्थल पर भेज दिया। महिला पुलिसकर्मी द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने की घटना को महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शर्मनाक बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से पहले हाथी बड़कला के पास उन्हें रोक दिया। इस दौरान नर्सिंग अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई है। पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई है और हमें चोटिल करने की कोशिश की गई है। तो वही आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों ने हम पर नाखूनों से वार किया है और हमें धक्का देकर बस में डाल दिया है। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई नर्सिंग कर्मचारियों का एप्रन फट गया है। अगर पुलिस वर्दी की गरिमा है तो हमारे एप्रन की भी गरिमा है। नर्सिंग अधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और उचित कार्रवाई की मांग की। आज हमारे अनिश्चितकाल धरना का चौथा दिन था नरसिंह एकता मंच का। और हमारे द्वारा पहले ही आज सीएम आवास कूच का ऐलान परसों कर दिया गया था। और जब हमारे नर्सिंग अधिकारी आज सुबह वहां पे पहले पहुंचे तो हमारे कुछ लोगों को हमारे पहुंचने से पहले ही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बसों में भरकर इधर उधर भेजा जा रहा था। लेकिन वहां पे उसके बाद हम लोग वहां पे जब पहुंचे तो हमें 10-15 मिनट एक रैली को वहां पे आयोजन करने के लिए हमें कह दिया गया कि आप 10-15 मिनट रैली कर सकते हैं। उसके साथ जा रहे तमाम हमारे नर्सिंग साथी, इससे पहले हम सचिवालय कूच भी कर चुके थे, लेकिन ना हमसे कोई ज्ञापन लेने और ना कोई अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए, क्योंकि हमारी जो मांग थी हम चाहते थे हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मंत्री जो हमारे हैं, जो पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। हमें धक्के दे दे के गाड़ियों के अंदर घुसाया है। एक स्टाफ का हमारे यहाँ एप्रिन फटा है, एक स्टाफ को उन्होंने थप्पड़ मारा है और हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी करी है। आप देखिए मेरे कैसे यहाँ पे निशान है, ये नाखून के निशान है। 10-10 पुलिस वाले एक बंदे को अंदर कर रहे थे। क्या हमारी वर्दी नहीं है? हमारे में से कोई भी अधिकारी उनको मारता फिर वो हमारे साथ ऐसे करते तो भी बात थी। उन्होंने हमारे साथ गलत किया गया। मैं कुछ जो भी है जितना भी बात हुआ, हमारी मांग तो वही है कि हमें सीनियरिटी वाइज हमारी भर्ती चाहिए, मगर मैं ये चाहती हूँ वो जो पुलिसकर्मी अधिकारी है मुझे उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। जिसका वीडियो मेरे पास है, उन्होंने मुझ पे पहले हाथ उठाया और बदतमीजी की गई। मुझे उनके खिलाफ एक्शन चाहिए और जो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। देखिए सर, हम लोगों का आज सीएम आवास का जो ऐलान किया गया था हम लोगों द्वारा, और उसी के लिए हम लोग दिलाराम चौक पे इकट्ठे हुए थे। तो पहले सुबह से ही इन लोगों द्वारा हमारे 2 बसें भर करके हमारे अधिकारियों को यहाँ छोड़ा गया। उसके बाद जब हम लोग संवैधानिक तरीके से एक तरफ खड़े होके अपनी मांगों को बोल रहे थे आगे, तो इन लोगों द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा बदतमीजी की गई। मेरे को भी इन लोगों के द्वारा जो है कि प्राइवेट पार्ट में लात मारी गई। और उसके अलावा आप देख सकते हैं हाथ में भी यहाँ स्क्रैच पड़े हुए, यहाँ भी पूरा इन लोगों। नैनीताल के हल्द्वानी में नगर आयुक्त परितोष वर्मा कूड़ा करकट उठाने वाले जो है सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी और ये आप लोगों द्वारा की गई है और ये जो सिलसिला है वो लगातार चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सोमवार को पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ नाराजगी जताते हुए महाविद्यालय में धरना देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष नीरज कंडारी ने कहा कि रामनगर महाविद्यालय में दूर दराज से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से कुछ छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से रह गए थे, जिस पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसे छात्रों
छात्रों पर दोगुना विलंब शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया गया है, जो कि पूरी तरह से अव्यावहारिक है। तो वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा फॉर्म में विलंब शुल्क दो गुना किया जाना पूरी तरह गलत है। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। क्या होता है कि गांव दराज से बच्चे आते हैं, साइबर कैफ़े है नहीं, कितने बच्चे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी नहीं पहुँच पाती, इससे उनके फॉर्म से रह जाते हैं। और हमने परसों ज्ञापन दिया था महाविद्यालय में कि बच्चों को फ़ीस भर दी जाए, उनके लिए पोर्टल खोला जाए और मतलब इनकी फ़ीस कम कराई जाए, क्योंकि 570 बच्चों की फ़ीस आप अगर दुगनी फ़ीस ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। गरीब बच्चा कहाँ से फीस देगा इतनी सारी। ये जितने भी लोगों की इनकी बैग की फ़ीस या उसकी एग्जामिनेशन फॉर्म छूट गए थे जितने लोगों के, उनकी फ़ीस तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक हम धरने पे यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक उनकी फ़ीस वापस पहले जैसी नहीं कर दी जाती, 1000 रुपये या 500 रुपये नहीं कर दी जाती, तो बस ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे यहाँ से। हमने प्राचार्य महोदय द्वारा कुमार यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें हमने मांग की थी जो विलंब शुल्क लिया जा रहा है बच्चों से, 3rd सेम और 5th सेम के बच्चों से विलंब शुल्क लिया जा रहा है, उसे कम करने की। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूरस्थ इलाकों से आते हैं और किसी को ज्ञान नहीं होता कि हमें कब फॉर्म भरना है, क्यों फॉर्म भरना है, क्योंकि बच्चे बहुत दूरस्थ इलाके से आते हैं। और हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया कि कुमार यूनिवर्सिटी द्वारा को कुलपति महोदय से निवेदन कर रखा है कि सभी बच्चों की शुल्क जो एक्स्ट्रा ली जा रही है वो कम करें। और परीक्षाओं को देखते हुए हमने उग्र आंदोलन अभी किया नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं बच्चे पे परीक्षा दे रहे हैं, उनका डिस्टर्ब होगा। और हम धरने पे तब उठेंगे जब कुलपति महोदय द्वारा लेटर आएगा कि हम वापस से पुनः की तरह फीस लेंगे, जो कि 570 बच्चों की फीस है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हर सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 100 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, जबकि बाकी शिकायतें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कुछ शिकायतें पहले भी आई थी, इसलिए अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत दोबारा न आए। कुछ शिकायतों में फंड और अन्य मांगे भी शामिल थी, जिनके लिए आगे प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया। और वही सरोवर नगरी नैनीताल से दूर भीमताल क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक के पसिया नदी में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 1 दर्जन से अधिक गांव को जोड़ने हेतु ग्रामीण वर्षों से लमगड़ा साचा के समीप पसिया नदी में पुल बनाने की मांग कर रहे थे। बरसात के समय ग्रामीणों को 20 से 40 किलोमीटर घूमकर मुख्य मार्ग में आना पड़ता था। ग्रामीणों ने विधायक राम सिंह कैडा से लंबगड़ा साचा के पास पसिया नदी में पुल बनाने की मांग की थी। विधायक कैडा ने ग्रामीणों व क्षेत्र के बच्चों की परेशानियों को देखते हुए मोटर पुल के लिए सरकार से 1 करोड़ 21 लाख स्वीकृत कराकर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच विधायक ने पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति पर है। विधायक ने अधिकारियों को अन्य कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र करने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जंगल में एक अज्ञात युवक मृत अवस्था में पाया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित कर जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। मामले की जाँच जारी है।
देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में सुबह मेरे सवेरे एक स्कूल बस गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में कोई भी स्कूली बच्चा सवार नहीं हुआ था, वरना यह हादसा चीख पुकार में तब्दील हो सकता था। हादसा उक्त वक्त हुआ जब सहसपुर के ढलानी क्षेत्र में सुबह सवेरे संस्कार पब्लिक स्कूल के स्कूली बस बच्चों को बिठाने के लिए एक स्टॉप पर रुकी। अब इस बस में ढलानी क्षेत्र के स्कूली बच्चे सवार होना शुरू हो गए थे कि अचानक बिना ड्राइवर के ये बस आगे की ओर चल पड़ी और देखते ही देखते बस तकरीबन 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार होने जा रहे स्कूली कुछ बच्चों को खतरा भांपकर बस की सीढ़ी में ही नीचे कूद गए। सोरनगरी नैनीताल से दूर ओखला कांडा ब्लॉक में खानसयू क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस तस्करी की सूचना पर गई एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मरतोलिया और टीम के एक मुखबिर घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल सिपाही भूपेंद्र मरतोलिया की देर रात सर्जरी की गई, जो सफल रही। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को सैल्यूट करते हुए उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो या फिर कोई भी बड़ा आयोजन, होमगार्ड के जवान बिना थके बिना रुके दिन रात ड्यूटी निभाते हैं और राज्य की सुरक्षा व व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, 4 धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएँ की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। तीन महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन भत्ता है वो 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिस है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपये हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलावेंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा होमगार्ड परिवार से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया। मुख्यमंत्री आवास से पहले हाथी बड़कला के पास उन्हें रोक दिया। इस दौरान नर्सिंग अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई और हमें चोटिल करने की कोशिश की गई, तो वहीं महिला पुलिसकर्मियों ने हम पर नाखूनों से वार किया और हमें धक्का देकर बस में डाल दिया। और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई नर्सिंग कर्मचारियों का एप्रन फट गया। अगर पुलिस वर्दी की गरिमा है तो हमारे एप्रन को भी
गरिमा है। नर्सिंग अधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और उचित कार्रवाई की मांग की। आज हमारे अनिश्चितकाल धरना का चौथा दिन था नरसिंह एकता मंच का, और हमारे द्वारा पहले ही आज सीएम आवास कूच का ऐलान परसों कर दिया गया था। और जब हमारे नर्सिंग अधिकारी आज सुबह वहां पे पहले पहुंचे तो हमारे कुछ लोगों को हमारे पहुंचने से पहले ही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बसों में भरकर इधर उधर भेजा जा रहा था। लेकिन वहां पे उसके बाद हम लोग वहां पे जब पहुंचे तो हमें 10-15 मिनट एक रैली को वहां पे आयोजन करने के लिए हमें कह दिया गया कि आप 10-15 मिनट रैली कर सकते हैं। उसके साथ जा रहे तमाम हमारे नर्सिंग साथी इससे पहले हम सचिवालय कूच भी कर चुके थे, लेकिन ना हमसे कोई ज्ञापन लेने और ना कोई अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए, क्योंकि हमारी जो मांग थी हम चाहते थे हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मंत्री जो हमारे हैं, जो पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, हमें धक्के दे दे के गाड़ियों के अंदर घुसाया है। एक स्टाफ का हमारे यहाँ एप्रिन फटा है, एक स्टाफ को उन्होंने थप्पड़ मारा है और हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी करी है। आप देखिए मेरे कैसे यहाँ पे निशान है, ये नाखून के निशान है। 10-10 पुलिस वाले एक बंदे को अंदर कर रहे थे। क्या हमारी वर्दी नहीं है? हमारे में से कोई भी अधिकारी उनको मारता फिर वो हमारे साथ ऐसे करते तो भी बात थी, उन्होंने हमारे साथ गलत किया गया। मैं कुछ जो भी है जितना भी बात हुआ, हमारी मांग तो वही है कि हमें सीनियरिटी वाइज हमारी भर्ती चाहिए, मगर मैं ये चाहती हूँ वो जो पुलिसकर्मी अधिकारी है मुझे उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। जिसका वीडियो मेरे पास है, उन्होंने मुझ पे पहले हाथ उठाया और बदतमीजी की गई। मुझे उनके खिलाफ एक्शन चाहिए और जो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। देखिए सर, हम लोगों का आज सीएम आवास का जो ऐलान किया गया था हम लोगों द्वारा, और उसी के लिए हम लोग दिलाराम चौक पे इकट्ठे हुए थे। तो पहले सुबह से ही इन लोगों द्वारा हमारे 2 बसें भर करके हमारे अधिकारियों को यहाँ छोड़ा गया। उसके बाद जब हम लोग संवैधानिक तरीके से एक तरफ खड़े होके अपनी मांगों को बोल रहे थे आगे, तो इन लोगों द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा बदतमीजी की गई। मेरे को भी इन लोगों के द्वारा जो है कि प्राइवेट पार्ट में लात मारी गई, और उसके अलावा आप देख सकते हैं हाथ में भी यहाँ स्क्रैच पड़े हुए, यहाँ भी पूरा इन लोगों। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।